हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपका जन्म 20 अप्रैल से 20 मई के बीच हुआ है तो आपका सनशाइन या सूर्य की राशि टॉरस या वृषभ है। आइए देखते हैं इस सप्ताह 5 फरवरी से 11 फरवरी तक के समय के लिए टैरो कार्ड्स आपसे क्या कहते हैं। साथ ही हम देखेंगे एंजल गाइडेंस और सजेशन आपके लिए क्या है। आपके लिए पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वैंड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस एंड द 6 ऑफ सोर्ड्स। 10 ऑफ वैंड्स आप किसी वजह से बहुत अपने ऊपर बोझ महसूस कर रहे थे, किसी वजह से आप तनाव में थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है हो सकता है ये आर्थिक समस्याओं के कारण आप अपने ऊपर बहुत बोझ महसूस कर रहे थे, या आपके ऊपर परिवार या किसी चीज़ की बहुत जिम्मेवारी थी जिसकी वजह से आप बहुत बोझ महसूस कर रहे थे, तनाव में थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है इस परेशानी में आप अकेले नहीं हैं। आप निश्चित तौर पर कोई किसी न किसी का साथ आपके में लिए है, जो आपको आपके साथ आपको हौसला बढ़ाने के लिए वो व्यक्ति है। 5 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपको ये स्थिति हम आपके लिए हमेशा नहीं रहेगी, ये टेम्परेरी है, ये अस्थाई है। आपको अपने अच्छे समय का इंतज़ार करना चाहिए, ये बुरा समय भी चला जाएगा। दूसरा कार्ड है टेम्परेंस का। टेम्परेंस कार्ड कहता है आपका अपने काम और अपने आप पर अब नियंत्रण होगा। जहां आप बहुत तनाव, बहुत बोझ महसूस कर रहे थे, अपने आप को अकेला समझ रहे थे, तो ये कहता है कि आपका काम, आपके भावनाओं पर अब आपका नियंत्रण रहेगा। ये तनाव वाली स्थिति नहीं रहेगी। अगर आप ये बैलेंस आपके अंदर आ जाता है या आप अपने कोशिश से ले आते हैं तो निश्चित तौर पर सफलता आपके साथ है, सफलता आपको मिलेगी अपने काम पे। ये कार्ड यह भी कहता है कि एक कठिन समय का अंत होकर एक सुखद समय आएगा, और जहां आप अगर किसी का साथ आपको मिलेगा, अगर कोई बिज़नेस में पार्टनरशिप चाह रहे थे, किसी काम में पार्टनरशिप चाह रहे थे, तो वो पार्टनरशिप भी मिलेगा। और ये संतुलन आपके अंदर एक शांति का अनुभव देगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी, जिस चीज़ की भी कामना कर रहे थे वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। 6 ऑफ सोर्ड्स कहता है ये जो तनाव, ये परेशानी जो आप महसूस कर रहे थे, ये बोझ महसूस कर रहे थे, निश्चित तौर पर इससे आप बाहर आ पाएंगे। ये स्थितियां चली जाएगी। जिस भी स्थिति से, जिस भी कारण से आप तनाव में थे, बोझ, अपने ऊपर बोझ महसूस कर रहे थे, ये सब खत्म होगा। आप में संतुलन आएगा और आप इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। कुछ लोग हो सकता है कि अपने जहां आप रह रहे हैं वहां से दूर जाने की ज़रूरत पड़ी। कुछ लोगों के लिए ये ट्रैवल भी है, या उस अपने जहां आप रह रहे थे उस स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान में जाने की भी बात कहता है। दूसरा कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है कोई संदेश या कोई व्यक्ति बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। या ये भी कहता है आप में धैर्य की कमी है, आप उसका ख्याल रखें। अपना धैर्य ना खोएं। अगर कोई कठिन समय है तो उस समय धैर्य को ना खोएं। जिसे क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स ने। जैसा कि अभी मैंने नाइट ऑफ सोर्ड्स के बारे बताया कि कोई परेशानी है, कोई ऐसी स्थिति है जहां आप संघर्ष कर रहे हैं, अपने आप को वहां से सेफ करने की कोशिश कर रहे हैं, अब अपना बचाव कर रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति है।
तो ऐसी स्थिति में नाइट ऑफ सोर्ड्स कहता है अपना धैर्य ना खोएं, ये आप अपने आप को सुरक्षित कर लेंगे। तो आपको थोड़ी सी अपनी मानसिक शांति के साथ, अपने सूझबूझ के साथ इस स्थिति को कंट्रोल करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति किसी ये कार्ड 7 ऑफ वैंड्स ये भी कहता है कि हो सकता है किसी व्यक्ति की वजह से आपको किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कार्ड कहता है कि आपको अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए जो उपाय आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए। किंग ऑफ कप्स कहता है आप बहुत सोशल होंगे, सामाजिक होंगे, आप बहुत बुद्धिमान और इंट्यूटिव हैं, किसी बात की गहराई को समझते हैं, उसके आने वाले परिणामों को, होने वाले परिणामों को का आकलन आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये कहता है ये अगर कोई व्यक्ति आपकी तरफ या कोई संदेश बहुत आपकी तरफ आ रहा है तो ये हो सकता है कि बहुत एक अच्छा संकेत हो आपके लिए, एक गुड न्यूज़ हो आपके लिए। यहाँ आप अपने समृद्धि के लिए, आपकी समृद्धि के लिए ये व्यक्ति बहुत सहायक हो सकता है, या ये जो न्यूज़ आपकी तरफ आ रहा है, जो समाचार आपको मिलने वाला है, ये आपके एक सुखद भविष्य के लिए हो। ये कहता है कि आप आपकी जितनी समृद्धि है उसका आप उपयोग करेंगे और एक सुखद समय बिताएंगे। आपके लिए आर्थिक समृद्धि आ रही है। तीसरा कार्ड है 7 ऑफ कप्स। हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा अवसर हो, या एक से ज़्यादा किसी व्यक्ति के लिए या किसी काम के चुनाव के लिए एक से ज़्यादा विकल्प हों। ये जैसा कि नाइट ऑफ सोर्ड्स किसी संदेश को भी बताता है, कोई बहुत तेज़ी से कोई आपकी तरफ कोई संदेश आ रहा है। 7 ऑफ कप्स कहता है कि हो सकता है आपने एक से ज़्यादा, जो लोग जॉब करना के इच्छुक हैं, जिन्होंने कई जगह अप्लाई करके रखा है, तो हो सकता है कि उन लोगों को एक से ज़्यादा जगह से ऐसे जॉब का लेटर आ सकता है। वहाँ से आपको चुनाव करना है कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। अपने सुखद भविष्य के लिए आप अपना उस चीज़ का चुनाव शांति से, शांत होकर आपको करना चाहिए। या किसी आपके पास कई विकल्प हों, आपके किसी लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास कई विकल्प उपलब्ध हों, तो उन विकल्पों का सही चुनाव करने की ज़रूरत है। तीसरा कार्ड है द स्ट्रेंथ का, जिसे क्लैरिफाई किया है द टावर, नाइट ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स ने। स्ट्रेंथ कार्ड कहता है कि आप में आत्मविश्वास की शायद हो सकता है पहले कमी रही हो, जिस तनाव, जिस स्ट्रेस से आप गुजरे हैं, हो सकता है कि आपको किसी तरह तनाव हो और उसमें आपके आत्मविश्वास में थोड़ी कमी आ गई थी। ये कार्ड कहता है, द टावर कार्ड कहता है ये स्थिति खत्म होगी। आपके अंदर जिस आप आत्मविश्वास की कमी को महसूस कर रहे थे या तनाव महसूस कर रहे थे, वो खत्म होगी और आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा, अपने एक उत्साह आएगा किसी भी काम को करने के लिए। नाइट ऑफ वैंड्स कहता है कि ये आपके लिए कोई ऑफ़र या कोई व्यक्ति आपकी तरफ आ रहा है जो आपके लिए मददगार होगा, आपके लिए सहायक होगा। तीसरा कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स का। एस ऑफ पेंटिकल्स आर्थिक समृद्धि की बात कहता है। एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है एक
एक नई शुरुआत होगी जो आपके आर्थिक समृद्धि का आधार बनेगी। आपके आत्मविश्वास, जब आप में आत्मविश्वास होगा तो अपने काम को आप कई गुना उत्साह के साथ करेंगे, तो वो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी और ये आर्थिक समृद्धि का आधार बनेगी। एक नई शुरुआत आपके जीवन में होगी। आइए देखते हैं एंजल्स या आपके आराध्य, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या सजेशन है। आपके लिए उनके तरफ से पहला संदेश है सक्सेस का। यह कार्ड कहता है कि आप अपने जिस भी काम को, जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे, निश्चित तौर पर आप उसमें सफल होंगे। आप इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। दूसरा कार्ड आपके लिए है रेनबो का। रेनबो कार्ड कहता है देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। ये कार्ड कहता है आपके लिए एक कठिन समय का अंत हो जाएगा और एक नई शुरुआत होगी जहां आपके लिए खुशियां हैं, आर्थिक समृद्धि है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो मेरी रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।